हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। तो चलिए, आज शाम की चाय आपकी मेरे साथ, क्योंकि आज मौसम देखो कितना बढ़िया है ना। ठंड में तो वैसे ही चाय बहुत टेस्टी लगती है। और किस किस को चाय पसंद है मुझे ज़रूर बताना आप, हैं। तो चलिए आइए, आज चाय के साथ में आपको बढ़िया सी कुरकुरी, एकदम बढ़िया वाली जो सी ना, वो वाली नमकीन आपको बना के खिलाती हूँ। और बहुत ही बढ़िया वो नमकीन लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं हम नमकीन। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं बनाने लगी हूँ नमकीन। नमकीन मैं बहुत सिंपल से तरीके से बनाने लगी हूँ, क्योंकि मार्केट की नमकीन तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन जो हम घर की नमकीन बनाते हैं ना, तो देसी तरीके की नमकीन वो बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलो मैं आज वही बना रही हूँ और आपको भी बताती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या चीजें डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप भी उस तरीके से ना अपने घर में सिंपल सी बना सकते हो। बच्चे बहुत मन से खाते हैं और बहुत खुश होकर खाते हैं। ये मैंने लिया है पोहा, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और बीन लिया इसको अच्छे से ऐसे छट छट के भी। और मूंगफली, चने की दाल, ये भुनी हुई चने की दाल है, यहाँ पे ये भुनी हुई चने की दाल मिलती है। तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। और साथ में मैंने बादाम काजू लिया है, साथ में किशमिश लिया है। किशमिश मैंने ली है, लेकिन देखती हूँ डालूं या ना डालूं, क्योंकि बच्चे किशमिश इतनी पसंद नहीं करते। तो ले लिया। इसमें नारियल भी आप डाल सकते हो, सूखा नारियल कद्दूकस करके उसको कट कट करके। और ये लिया फुलियां। तो चलो हम बनाते हैं नमकीन, और बहुत ही बढ़िया वाली क्रंची वाली नमकीन बनेगी है। तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, रिफाइंड लिया है मैंने, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। तो उसमें अब मैं मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मूंगफली को फ्राई करना बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना कच्चापन जो इसका रहता है ना, फिर बहुत टेस्टी नहीं लगता है ना। तो ऐसे जब अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका कुरकुरापन बहुत बढ़िया सा आ जाएगा। मूंगफली हमारी फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के बाद हम इसमें और जितना भी हमारा सारा सामान है ना, धीरे धीरे हम उस सबको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें चने की दाल डाल रही हूँ। चने की दाल हमारे जो सी जहाँ पे है, वो थोड़ी सी वो मिलती है, रोस्टर मिलती है। तो उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो सा पोहा होता है, जो हम पोहा लाते हैं, जो हम घर में बनाते हैं ना पोहा, तो उसी को चिरवड़ा भी बोलते हैं, है ना। तो उसी को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सब जब चीज़ें तीनों हमारी फ्राई हो गई हैं, तो मैंने इसमें बादाम और काजू भी मैंने फ्राई कर लिए थे साथ में ही। तो वो सब फ्राई हो गए। तो अब हमने इसको अच्छे से इसका ऑयल निकाल लिया और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैंने थोड़ी देर रख दिया। और उसके बाद हमने इसको सब मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी। सिर्फ सिंपल सा यही हम इसमें सामान डालेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे। क्योंकि फिर ना बच्चे आराम से खा पाते हैं, ऐसी नमकीन जो सी होती है ना, वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अगर हम इसमें तीखापन ज़्यादा डाल देंगे, जब हम खट्टापन डाल देंगे, तो उससे सर्दियों में गले ख़राब होने का ही डर रहता है। तो इसलिए फिर मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। और ये फुलियाँ जो सी है, फुलियाँ का पैकेट तो ऐसे ही आता है मार्केट का, उसको साथ में हमने मिक्स कर दिया। तो देखो मेरी ये कितनी सारी नमकीन बन के रेडी हो गई है। तो इसको बनाने में मेरे को सिर्फ 10 या 15 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगे। मार्केट से हम लेके आते हैं तो बहुत महंगी महंगी हमें मिलती है, और घर में बना लो तो बहुत ही सस्ती पड़ती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। बच्चों के टिफिन में दे दो, बच्चों को वैसे खाने को दे दो, टीवी देख रहे हैं उस टाइम दे दो, खेल के हटिया तब दे दो। सिंपल सी नमकीन है, बढ़िया है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई घर की बनी हुई है, फ्रेश एकदम। नमकीन भी हो गई हमारी रेडी और चाय भी हमारी हो गई रेडी। तो चलिए आइए, अब चाय पीते हैं और साथ में करते हैं चुगलियाँ। और साथ में हम देखते हैं हॉकी मैच, क्योंकि हॉकी का मैच आ रहा है। आज फाइनल है, तो सब लोग उसको देखने में बड़े उतावले हैं। तो वो मेरे को भी बहुत मन कर रहा है कि हाँ मैं भी देखूँ। मेरी पूरी फैमिली हॉकी और फुटबॉल ऐसे मैच वगैरह आते हैं ना, तो बहुत मन से देखते हैं। क्रिकेट आ जाए तो क्रिकेट भी बहुत मन से देखते हैं। तो लेकिन हाँ, ये हॉकी और फुटबॉल तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मन से देखते हैं। तो चलिए आइए, हम आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे मैच चल रहा है। तो ये फाइनल है, तो फाइनल में ये जो दो टीमें जो सी पहुंची हुई हैं, तो वो अपना खेल रही हैं। अर्जुन है, ये तो अपना लगा हुआ है लैपटॉप पे खेलने। इसको तो बस अपना ही होता है कि मैं ही अपना गेम खेलूँ, तो ये उसी से खुश होता है। तो हम लोग लगे हुए हैं मैच देखने। तो नमकीन तो मेरी बहुत बढ़िया बनी है, और एकदम जैसे कुरकुरी कुरकुरी बनी होती है ना, इस तरीके से बनी है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। चाय के साथ गर्मा गर्म पीने में तो बहुत ही अच्छी लगती है।
और मेरे घर का तो सारा ही सिस्टम हिला पड़ा है, सारा खलारा सा पड़ा हुआ है, तो इसको आप माइंड में मत लेना। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मेरे कोई ना कोई काम पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। एक काम करती हूँ दूसरा रह जाता है, दूसरा करती हूँ तीसरा रह जाता है, क्योंकि मैं अकेली लेडीज़ घर में काम करने वाली हूँ। बाकी मेरे 3 बेटे और एक मेरे हस्बैंड, ये तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते किसी काम को, सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ, बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, फिर भी मैं लगी रहती हूँ। लेकिन हाँ, कहते हैं कि मेरी दीदी बोलती है, मैं आपको सही बताऊँ, मेरी दीदी बोलती है कि ये जो से हमारे रिश्ते हैं ना, ये सब हमारे इसी जन्म में रिश्ते हैं। तो जैसे हम माँ बेटा है, हस्बैंड वाइफ है, चाची चाचा है, मामी मामा है, जो भी है हमारे ये रिश्ते इस जन्म में हम हैं, तो हमारे ये रिश्ते हैं। और अगर हमें आज कुछ हो जाता है, हम मर जाते तो ये सब खत्म है। अगले जन्म में पता नहीं हमने क्या बनना है, गाय भैंस बिल्ली जो भी बनना है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन इस जन्म में हम जितने रिश्ते अपने आपस में परो के रख सकते हैं तो परोएं, जिनसे हम मिल सकते हैं हम उनसे मिलें। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती, उनको जितना मर्जी समझा लो, लेकिन वो ऐसे कि ऐसे ही जैसे पत्थर पे पानी डालो ना, वही चीज़ होती है। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है कि रिश्ते जो उनसे हैं ना, बहुत अनमोल रिश्ते हैं। हमारे जितने भी आसपास हैं, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं या कैसे भी हैं, तो ये एक अनमोल रिश्ते होते हैं। इनको हम जितना निभा लें उतना अच्छा है, जितना इनके साथ मेल जोल कर लें वो बढ़िया है। एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए काम आते हैं। यही एक दुनियादारी होती है, अच्छी दुनियादारी इसी को बोलते हैं, और अच्छा जीवन भी इसी को बोलते हैं कि हाँ, हम कैसे सबके साथ मिल के और अपना प्यार से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वो वाकई में मैं ये मेरे को भी सही लगता है, दीदी की ये बात मेरे को सही लगती है कि इस जन्म में हम बहनें हैं, अगले जन्म में पता नहीं मैं कहाँ होंगी तो वो कहाँ होएगी, है ना। तो लेकिन ये चीज़ें ना हर कोई नहीं समझ पाता, ये पता नहीं मेरे को क्यों कि क्यों नहीं हर कोई समझ पाता है ऐसी बातें। जो अक्ल वाली बात अगर हम किसी को बोलते हैं, वो कहते हैं छोड़, ये तो वैसे प्रवचन दे रहे हैं। तो मेरे प्रवचन की बात नहीं होती, ये एक समझने की बात होती है। तो साथ के साथ मैं चाय पी रही हूँ, साथ के साथ मैं आपके साथ चुगलियाँ कर रही हूँ और गप्पे कर रही हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं सब फ्रेंड्स, और मिलके हम पार्टी कर रहे हैं और हम खा पी रहे हैं। तो रिश्तों को हम बहुत ही प्यार से अगर चलाएं तो वो ज़िंदगी का नज़ारा ही कुछ और हो जाता है। जीवन बहुत सरल हो जाता है, आराम से ज़िंदगी कट जाती है। और अगर हम इन रिश्तों को अपने सिर पे बोझ लेके बैठे कि हाय मेरे को तो ये काम करना पड़ता है, मेरे को इनकी सेवा करनी पड़ती है, मेरे को उनका करना पड़ता है, तो वो फिर एक जीवन हमारे लिए ही बोझ बन जाता है और हम एक्टिव नहीं रह पाते। लेकिन मैं तो अपने आप को फुल एक्टिव रखती हूँ। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी बनाती हूँ, मैं और भी काम घर के सारे करती हूँ। चाहे मैं जैसे भी, मेरे अगर पैर में दर्द है तो भी मैं लगी रहती हूँ काम करने को, मैं नहीं छोड़ती। मुझे अपने काम करने बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैं मार्केट भी जाती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, सारे काम मैं खुद करती हूँ। तो चलिए, बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी, हम अगली वीडियो में मिलते हैं तो फिर हम और बातें करते हैं। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर